स्वामी जी प्रणाम। आपने इस शिविर में काफ़ी नई विधियां दी हैं स्मरण करने के लिए, जिसे हम आराम से प्रभु की याद में हर समय रह सकते हैं। कृपया इन्हें समरी फॉर्म में ना सभी विधियों को समझाने की कृपा करें। एक बार हमें समझ में आ गया प्रभु स्मरण आकाश के रूप में, सर्वव्यापी के रूप में, भीतर बाहर का संयुक्त होना। फिर विधि महत्वपूर्ण नहीं है, यह भावना, यह ख्याल, यह फीलिंग, यह सेंसिटिविटी अपने आप में पर्याप्त है। जहां आपको वह भाव आया, ख्याल आया, आप पाएंगे आप प्रभु स्मरण में पहुंच गए। तो विधियां तो हमने बहुत सारी की हैं, संक्षेप में दोहरा दूं। एक चैतन्य की विधियां हैं जो विशेष रूप से हम डायनेमिक मेडिटेशन के संग जोड़े हैं। चौथे चरण में साक्षी चैतन्य, और साक्षी पर जोर देते हैं हम। जब सांस ले रहे हैं तब सांसों के साक्षी, मानो कोई और प्राणायाम कर रहा है और आप दूर से देख रहे हैं। जब कैथारसिस हो रही है दूसरे चरण में, साक्षी बने देखो, जैसे ये पागलपन कोई और कर रहा है और आप देखने वाले हैं। कैथारसिस के संग साक्षी होना बहुत आसान है, क्योंकि हम ये मानना भी नहीं चाहते कि मैं पागल हूं। तो ऐसे ही लगता है ये कोई और है जिसके भीतर से सब आ रहा है, मैं इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर हु मंत्र के साक्षी, ऊर्जा जाग रही उसके साक्षी। फिर चौथे चरण में बस साक्षी मात्र। अब बाहर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, शरीर की कोई गतिविधि भी नहीं, मन का कोई विचार भी नहीं, बस चैतन्य है। तब हमें एहसास होता है जैसा मैं हूं वैसा ही सारा जगत है। एक कहावत है ना, चावल जब पकाते हैं, अगर हमने एक दाना देख लिया दबा के कि पक गया चावल, तो समझ लो कि पूरे बर्तन में जितना था वो सब पक गया। अब एक एक दाने को सभी को निकाल के दबाने की जरूरत नहीं है। एक पक गया तो पूरा बर्तन में सब पक गए। कहते हैं ना, कण कण में भगवान। पानी की एक बूंद के केमिकल फार्मूले को हमने जान लिया कि वो H2O है, तो हमने जगत में जहां कहीं भी कैसा भी पानी हो, किसी भी रूप में हो, चाहे भाप के रूप में, चाहे हिमालय की शिखरों पे जमी सनातन बर्फ के रूप में, चाहे प्रशांत महासागर की गहराइयों में, और चाहे सड़क के किनारे बह रही नाली में, पानी बस H2O है। ठीक ऐसे ही हमने अपने भीतर जान लिया कि साक्षी चैतन्य है। हमने सारे जगत के साक्षी चैतन्य को पहचान लिया। किसी मित्र को जिसको आसान पड़े साक्षी चैतन्य का स्मरण, वह इस भाव में जाए। और आकाश के साथ इसको जोड़ना बहुत आसान है। आकाश हमेशा सब घटनाओं का साक्षी है। सब कुछ आकाश में होता है, आकाश को कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग हैपन्स इन द स्काई बट रियली नथिंग हैपन्स टू द स्काई। वह अछूता, अस्पर्शित, अलिप्त, निर्विकार बना रहता है। लाल बादल आए कि काले बादल आए कि सफेद बादल आ जाएं कि कोई बादल न रह जाएं, आकाश बस आकाश है। किसी बादल के रंग में वह नहीं रंगता। बादल आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस आकाश भाव में चैतन्य का स्मरण, किन्हीं किन्हीं मित्रों को यह बहुत आसान होगा, वे इसको फॉलो करें। दूसरा हमने विशेष रूप से लिया आती जाती सांसों के संग। बाहर विराट वायुमंडल है। हम कहते भर हैं कि ये हमारे फेफड़े की हवा, हमारे भीतर की हवा, पर हम कह भी नहीं पाए कि वो हवा कहने में ही बाहर निकल गई। तो अगले क्षण दूसरी हवा भीतर आ गई। हमारी हवा किसी और के भीतर चली गई, किसी मनुष्य के भीतर, पशु पंक्षी के भीतर, पेड़ पौधों के भीतर, फिर उन्होंने छोड़ दी, फिर वायुमंडल में आ गई। हवा किसकी है? वायुमंडल किसका है? किसी का नहीं। वायुमंडल वर्ष वायुमंडल है। शब्दों में कहने के लिए ठीक,
कि मेरे भीतर की हवा, पर वास्तव में यह तथ्य नहीं है। हवा बस हवा है, वो किसी की नहीं है, या कह लो सबकी है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, किसी की नहीं है, सबकी है। अगर हम प्राण ऊर्जा को, अपने वाइटल फोर्स को इस रूप में सुगमता से एहसास कर लेते हैं, तो आप इसी को विधि बना लीजिए। आती जाती हवा, उसके प्रति जागरूकता, और पाइए कि मेरी हवा, मेरी सांस जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऐसा है जैसे एक मकान के खिड़की दरवाजे खुले हैं, हवा का झोंका आता है, चला जाता है। बस ऐसा ही हमारा ये माटी का घर है, शरीर। नाक खिड़की है, आई हवा, चली गई हवा। विराट वायुमंडल के संग लीनता, एकता को जाने। इस रूप से भी आप ब्रह्म स्मरण कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, क्योंकि साक्षी चैतन्य अत्यंत सूक्ष्म है। जरूरी नहीं है कि सबको पकड़ में आए, लेकिन हवा, सांस, ये तो थोड़ी पकड़ में आती है। ये बिल्कुल सूक्ष्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्थूल है। चलो दिखाई नहीं देती, फिर भी एहसास तो होता है। तो इसको आप बना लीजिए। तीसरा हो सकता है प्रकाश का दर्शन। अगर हम अपने शरीर की त्वचा को पारदर्शी कांच का बर्तन समझें, जिसके भीतर बाहर प्रकाश आ जा रहा है। माँ ने एक वीडियो में आपको दिखाया था जिसमें शरीर नजर आ रहा है और प्रकाश की किरणें आ जा रही हैं, शरीर के भीतर बाहर हो रही हैं। उस रूप में अगर आप एहसास कर सकें, यदि आपको वो सरल लगे। कुछ लोगों के लिए प्रकाश के संग एकात्म होना बहुत सरल लगता है, वो उसको कर लें। इसका ठीक विपरीत ही संभव है। 3 दिन पहले एक महिला आई थी, वो कहने लगी कि मुझे प्रकाश की कोई विधि नहीं रुचिकर लगती, वो कभी उसमें गहराई नहीं मिलती, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप अंधकार की विधि कर लो। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 2 विधियां अंधकार की कही हैं। घनघोर अंधकार में सारे भेद खो जाते हैं, रूप विलीन हो जाते हैं, कोई आकार नहीं रह जाता। हमें कुछ भी पता नहीं चलता कहां से कोई चीज शुरू हो रही, कहां खत्म हो रही। घनघोर अंधकार। अगर आपको अंधकार अच्छा लगता है तो आप रात को इस प्रयोग को करना, बहुत मजा आएगा। इससे सरल कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को अंधकार से भय लगता है, वो ना कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको भय नहीं लगता है, अगर आप इस मखमली अंधेरे के स्पर्श का मजा ले सकते हैं, तो रात को इसको प्रयोग को करिए। ऐसा इंतजाम करिए कि बिल्कुल कहीं भी प्रकाश ना हो। आजकल छोटे छोटे लाइट सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में रहते हैं, एसी में रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ, सब बंद कर दीजिए। काला कागज चिपका दीजिए जहां बंद ना कर सके, ताकि बिल्कुल 100% अंधेरा हो जाए, कहीं से कोई रोशनी ना आए। और उसकी पहचान क्या है? आप आंख खोल के देखें अथवा बंद करके देखें, आपको एक सा दिखाई दे। ये पहचान है कि अब पूरा अंधकार हो गया। आप पलक बंद कर लें तो भी वैसे ही दिख रहा है, पलक खोल लें तो भी वैसे ही दिख रहा है। इसका मतलब बाहर परिपूर्ण अंधेरा है। भगवान शिव ने तो पार्वती से कहा था कि वर्षा की अंधेरी रात में अमावस्या को इस प्रयोग को करना। अब वो तो कैलाश पर रहते थे, तब बिजली भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था। वहां इतना पर्याप्त था, वर्षा की रात, वैसे ही बादल छाए हुए हैं, और अमावस की रात, चांद भी नहीं है, और बादलों में तारे भी छिप गए, घन घोर अंधेरा। लेकिन हम शहर में रह रहे हैं, आज के युग में हमें थोड़ा सा इंतजाम करना होगा, और बड़ा आसान है। अगर आपके पर्दे पतले हैं तो जरा मोटे पर्दे कर दीजिए, डबल पर्दे कर दीजिए खिड़कियों पे, बाहर की रोशनी ना आए। और बिजली के जितने उपकरण हैं
इनमें छोटी सी इंडिकेटर लाइट रहती है, उसको ढांक दीजिए, काला कागज उस पर चिपका दीजिए तो काम हो जाएगा। खुली आंख कभी देखिए, कभी बंद आंख देखिए। और चूंकि अब आपको अपना शरीर भी नहीं नजर आ रहा, दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा, कहाँ दीवाल है, कहाँ खंबा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब एक आत्म होना बिल्कुल आसान है, जो भीतर है वही बाहर है। तो जिनको प्रकाश प्रिय लगता है वो प्रकाश की भावना कर सकते हैं, जिनको मुश्किल लगती है और अंधेरे से डर नहीं लगता, उनके लिए सर्वाधिक सुगम उपाय अंधेरे की साधना है। हम बार बार इस पे जोर नहीं देते क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग अंधकार से डरते हैं, तो वो सिकुड़ जाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। अन्यथा आप एक बार करके जरूर देख लीजिए, 3-4 दिन, हो सकता है आपको जम जाए। ठीक है, डर तब लगता था जब हम जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे, हम भी कभी रहे करोड़ों साल तक। निश्चित रूप से अंधेरा खतरनाक था, जानवर हमला कर सकते थे, सांप काट सकता था, गड्ढे में गिर सकते थे। हम शहर में अपने घर में रह रहे हैं, वो वाले कोई खतरे नहीं है। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर अंधेरे का हम एंजॉय कर सकते हैं। और अंधेरे में शांति है, शीतलता है अपने आप। प्रकाश में उत्तेजना है, प्रकाश हमें पूरी तरह विश्रामपूर्ण नहीं होने देता। तो जिनको अंधेरा भा जाए उनके लिए तो इससे सरल कोई उपाय ही नहीं है। प्रकाश में सीमाएं खड़ी होती हैं, रूप और आकार नजर आते हैं, द्वैत और द्वंद्व और अनेक अनेक नजर आते हैं। अंधेरे में सब एक हो जाता है, सारे रूप आकार विलीन हो जाते हैं। तो एक का अनुभव करना अंधेरे में बिल्कुल आसान है, और भीतर बाहर का कोई भेद नहीं रह जाता। आप खुली आंख देख रहे हैं कि बंद आंख देख रहे हैं, सब बराबर है, वैसा ही नजर आ रहा है। फिर किसको कहेंगे भीतर, किसको कहेंगे बाहर? इसका प्रयोग घर जाके अवश्य करके देखिएगा। आज रात को यहां भी एक बार करेंगे, आज आखिरी रात है, सब अंधेरा कर दिया जाएगा और 15-20 मिनट उस अंधेरे में आप देखिए। जिनको जच जाए ये प्रयोग, घर जाके इसको जारी रखिए। इसके बाद अनहदनाथ का प्रयोग है। अंग्रेजी में परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वह ओमनी प्रेजेंट है। हिंदी में हम कहते हैं सर्वव्यापी, जो सर्वत्र है। भावार्थ है जो ओम की तरह, अनहदनाथ की तरह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। नाथ भीतर भी है, बाहर भी है। ठीक है, नए साधक को पहचान कराने के लिए हम कहते हैं कान बंद करो, ईयर प्लग लगाओ और सुनो। लेकिन जब एक बार पहचान हो गई, फिर जरूरत नहीं है, ईयर प्लग हटा दो, कान खोल लो और सुनो। वह भीतर बाहर सर्वत्र है। कहीं आप कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते, कहां से शुरू हो रहा, कहां खत्म हो रहा। बस वही 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 है। यह भी बहुत आसान है। विशेषकर जिन लोगों को संगीत में रुचि है उनके लिए बहुत आसान है। तो जो हमारी स्वाभाविक रुचि, रुझान है, पसंद है, उसका ख्याल करना है ना, उसके अनुसार विधि को चुनना। सारी विधियां सब लोगों के लिए नहीं है। किसी को कोई बहुत आसान लगेगी, हो सकता है किसी दूसरे मित्र को वही चीज बड़ी कठिन लगे। तो कठिन में रुचि मत लेना। कठिन में रुचि अहंकार को होती है, हम कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे जो नहीं हो रहा, मुश्किल है। नहीं, आध्यात्मिक साधक को बिल्कुल सरल और सुगम में रुचि रखना चाहिए। परमात्मा में डूबने के अनेक अनेक रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। तो जो हमारे लिए सर्वाधिक सुगम है, हम उस पे चल जाएं। जो हमारे लिए कठिन है उसको छोड़ें। सही गलत का निर्णय करने की भी जरूरत नहीं कि वो मार्ग गलत है, नहीं, ऐसा भी मत कहना। हो सकता है किसी के लिए सही हो, मुझे नहीं जचा, बात खत्म, मैं दूसरा रास्ता तलाशूं।
तो अनहद नाद भी अद्भुत है। अब देखना आप किस भावना से इन चीजों को लेते हैं। पुनः मैं उसी बात पर आ जाऊं, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे अंधकार हो, अनाहत नाद हो, चैतन्य साक्षी हो, अथवा आती जाती सांस में प्राण ऊर्जा हो, वह तत्व क्या है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम किस फीलिंग के साथ, भाव के साथ उसका एहसास कर रहे हैं। ये वाली बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। नाथ के बारे में आप सब जानते हैं, दुनिया में करीब करीब 5% लोग नाथ सुनते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, बीमारी का ठप्पा लग जाता है, इलाज करवाते हैं, कईयों के कान के ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन और मानसिक रोगी बन जाते हैं। अब एक दुश्मनी की भावना उन्होंने नाथ के संग कर ली, वो उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सफल तो वो नहीं हो पाते, लेकिन परेशान हैं। वो भी मानने लगे। डॉक्टर ने कहा तुमको डिप्रेशन हो गया है, तुम मनोरोगी हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं कोई आवाज नहीं है। तुम कहते हो आवाज सुनाई दे रही। अभी आदमी अपनी ही नजरों में गिर गया, अपने आप को रुग्ण समझने लगा। अब इसकी भावना कैसी हो गई नाथ के प्रति? बहुत ही नेगेटिव, दुश्मन की भांति। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने किसी सदगुरु के पास सालों साल साधना की, अनहदनाथ की महिमा भांति भांति से सुनी, हृदयंगम की। उसके मन में बड़ा भाव है कि कब मेरे जीवन में वह सौभाग्य की घड़ी आएगी कि मैं अनहदनाथ सुन पाऊंगा। वो उसके लिए सालों साल से तरस रहा है। फिर एक दिन उसको सुनाई देता है, वो नाचने लगता है, अहोभाव से भर जाता है गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति। उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। अब ये जो साधक है, इसके पीछे सालों का बैकग्राउंड है। वो इसका इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसके जीवन में यह घटना घटी, उसने इसको महासौभाग्य की भांति लिया, तो उसके लिए महासौभाग्य बन गया। जिसने बीमारी की तरह दुश्मन की भांति लिया था, लड़ रहा था, मिटाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो दुर्भाग्य बन गया। अब आप खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि हमारी क्या भावना थी, उस पर सब कुछ डिपेंडेंट। अनंतनाथ तो वही का वही है, हमने किस भांति उसको लिया। और यही बात सारी विधियों पर लागू होती है। उसी विधि को कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण तरीके से कर सकता है तो वो कर्मकांड तो पूरा कर लेगा, परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा बेचारा कितनी साधना करता है, इतनी अच्छी विधि करता है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग नहीं है, भावपूर्वक नहीं कर रहा। कोई आदमी लोभ के वश कर रहा है कि ध्यान साधना करने से ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। ये वर्तमान के क्षण का आनंद ले ही नहीं रहा, वो तो भविष्य में कुछ आशा लगा के बैठा है क्या होने वाला उसकी तरफ। वो वर्तमान के क्षण का रस ले ही नहीं रहा, तो ध्यान उसको होगा ही नहीं। विधि पूरी कर रहा है वो, परिणाम कुछ नहीं होगा। वो और परेशान और व्यथित हो जाएगा कि इतने दिन हो गए ध्यान करते करते, फालतू समय बर्बाद हो रहा है, जो लक्ष्य था वह हासिल नहीं हो रहा है। फिर वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, एक डिप्रेसिव टेंडेंसी भीतर पैदा हो जाएगी। किस कारण हुई है? विधि की वजह से नहीं, उसकी भावना, वो किस भावना से उस विधि को कर रहा था, उसके परिणाम आएंगे। आपको याद दिला दूं, विज्ञान भैरव तंत्र में प्रथम 9 विधियां सांस की विधियां हैं, और उसमें से एक विधि यह भी है, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्रेम भाव से, भक्ति भाव पूर्वक सांस लो।
बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, महावीर ने ऐसा नहीं कहा, कृष्ण ने भी ऐसा नहीं कहा, पतंजलि ने भी ऐसा नहीं कहा। ये चार बड़े ध्यान विधियों के प्रवर्तक, इन्होंने एक तत्व को बिल्कुल छोड़ दिया जिसका भगवान शिव ने जिक्र किया है। भक्ति भाव पूर्वक सांस लो, अपना सारा हृदय का प्रेम उलीच दो। ये बात ही कुछ अलग हो गई। दृष्टा भाव से सांस देखते देखते ये वाली बात नहीं हो सकती। मैं बहुत लोगों को जानता हूं विपस्सना कर रहे हैं, कई कई बार कर चुके, सेल्फ टार्चर 10 दिन का कैंप करके आए, बुरी तरह थक गए, निराश हो गए, कसम खा ली कि अब दोबारा कभी नहीं करेंगे ऐसी तपस्या, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी बहुत हुई। बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कड़क अनुशासन विपस्सना के शिविर में, मिला कुछ भी नहीं। फीलिंग वाली बात मिस कर रहे हैं। हम यहां हर सत्र के पहले ओशो का याद करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, आनंदित होते हैं, रस विभोर होते हैं, फिर हम कोई विधि करते हैं। क्यों गीतपूर्ण संगीतपूर्ण ध्यान विधियों को बना लिया? कभी कभी कोई विपस्सना के साधक आ जाते हैं, वो बड़े नाराज होते हैं, क्या हो रहा है, भगवान बुद्ध देखेंगे तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे कि तुमने हमारी विपस्सना को क्या कर दिया, नाचना गाना बजाना। अगर हम उसको रसपूर्ण, भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण नहीं बनाएंगे, हार्दिक नहीं बनाएंगे, तो वो एक रूखी सूखी विधि विधान कर्मकांड हो जाएगा। असली बात नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए विधियां तो मैंने गिना दी। सार में किस भांति हम भीतर बाहर के आकाश की एकता को महसूस कर सकते हैं, उसमें से कोई एक आप चुन लेना जो आपको प्रिय लगी हो। और फिर से वापस आखिरी पॉइंट दोहरा दूं, आप जो भाव उसमें डालेंगे उस पे सब कुछ निर्भर है। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि मैं निर्विचार होना जरूर सिखाता हूं, निर्भाव होना नहीं सिखाता। कभी सुना ओशो के प्रवचन में निर्भाव शब्द? महर्षि महेश योगी के भावातीत ध्यान की ओशो ने खूब मजाक उड़ाई है। भावातीत नहीं होना है, भाव से तो सारा जीवन का रस है। हाँ, विचारों के परे जाना है, स्मृतियों कल्पनाओं के परे जाना है, तर्क वितर्क के परे जाना है, भाव के परे नहीं जाना है। भाव में तो डूबना है, रसमगन होना है। इस भेद को खूब अच्छे से स्मरण रखना। हम भांति भांति से बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि फिर भी हजारों साल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे मन में सुनी सुनाई बातें बैठी हुई हैं, वो कंडीशनिंग हमारी बैठ गई है। और हम फिर ध्यान को एक रूखा सूखा कुछ बना देते हैं, फिर उसका कोई परिणाम नहीं आता। रूखा सूखा नहीं, खूब रसपूर्ण बनाना है, भावसिक्त बनाना है। और हम जो भाव डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। ये बड़ी अद्भुत चमत्कारिक दुनिया है। हम जैसा भाव डालेंगे यह जगत वैसा ही हो जाता है और परमात्मा भी वैसा हो जाता है। किसी ने ओशो से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? ओशो ने कहा, जीवन का उद्देश्य कोई रेडीमेड नहीं है, ये कोरा कागज है, तुम जो लिख दोगे वो ऐसा हो जाएगा। ये पेंटिंग बनी बनाई नहीं है, ये खाली कैनवास है। तुम्हें रंग भी मिले हैं, ब्रश भी मिला है, कैनवास भी मिला है। अब तुम पे निर्भर है तुम क्या रंग भर देते हो, कैसा चित्र उभारते हो।
तो जीवन वही हो जाएगा जैसा तुम बना दोगे। पहले से रेडीमेड कुछ नहीं है, और इसलिए हमारी स्वतंत्रता, हमारा उत्तरदायित्व, और इसी में हमारी गरिमा और महिमा है कि हम एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। बंधी बंधाई चीजें नहीं। अगर सब चीजें बंधी बंधाई रेडीमेड होती तो फिर हम इंसान होने की कोई गरिमा नहीं होती हमारी। हम एक मशीन की तरह रोबोट होते। हमारी स्वतंत्रता की गरिमा यही है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो नरक पैदा कर लें, हम चाहें तो स्वर्ग पैदा कर लें। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक पहाड़ी स्थान पर एक इको पॉइंट था जहां प्रतिध्वनि गूंजती है। ओशो वहां ध्यान शिविर ले रहे थे। कुछ मित्रों के साथ घूमने इको पॉइंट पर गए। एक सज्जन कुत्ता भौंकने की आवाज निकालने लगे और ऐसा लगा कि पहाड़ियों से सब तरफ से कुत्ते ही कुत्ते भौंक रहे हैं। ओशो ने उनसे पूछा, आपको और भी कोई अन्य आवाज निकालनी आती है? बोले हाँ, कोई भी पशु पंछी की आप भाई बोलिए, मैं निकाल लूंगा। मिमिक्री करने में बड़ी प्रतिभा थी उनकी। ओशो ने कहा, अच्छा कोयल की आवाज निकालिए। उन्होंने कोयल की मधुर आवाज निकाली और सब पहाड़ियों से गूंज गूंज के कोयल की कुहू 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 आने लगी, जैसे 2500 कोयलें बोल रही हों। बड़ी मधुर वर्षा हो गई, ध्वनि वर्षा। ओशो ने कहा, इस छोटी सी घटना से एक सबक सीखना, यह जीवन भी एक इको पॉइंट है। परमात्मा एक प्रतिध्वनि है। गीता में भगवान कृष्ण भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भांति भजता है मैं भी उसको उसी भांति भजता हूं। बड़ा विचित्र सा वचन है ये कि भगवान भी भक्त को भजता है। और ओशो ने समझाया ये प्रतिध्वनि वाली बात से कि परमात्मा एक प्रतिध्वनि है। तुम गालियां दोगे तो गालियां लौट आएंगी, तुम गीत गुनगुनाओगे गीत लौट आएगा, तुम फूल फेंकोगे फूलों की वर्षा हो जाएगी, और तुम कांटे बिछाओगे तुम्हारे ऊपर भी कांटे ही गिरेंगे। तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, तुम घृणा बांटोगे घृणा मिलेगी। और परमात्मा अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ता। इसको ऐसा समझना जैसे जमीन होती ना, अगर हमने धान बोई है तो धान को 20-25 गुना करके दे देती है। हमने गेहूं बोया है तो वो गेहूं दे देती है। मक्का बो दो तो मक्का दे देगी, गोभी बो दो तो गोभी दे देगी। जमीन अपनी तरफ से इतना ही करती है कि कई गुना करके आपको वापस लौटा देती है, लेकिन वही चीज जो आपने दी थी। ये बैंक वालों की तरह कंजूस नहीं है कि 7% साल में ब्याज देंगे। नहीं, साल में जमीन हमको 100 गुना 200 गुना 300 गुना भी दे सकती है, लेकिन देगी क्या? वही जो हमने उसको दिया था। तो परमात्मा प्रतिध्वनि है, कई कई गुनी हजार करके हमारे ऊपर वर्षा कर देगा, लेकिन उसी चीज की जो हमने दिया था। और इसलिए हमेशा जिम्मेवारी हमारी है। आप परमात्मा को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। आप अपनी कलाकारी देखो, आपने क्या किया था, आपने कैसे पेंटिंग बर्बाद की है। और आप अगर नहीं चेतोगे, उसी प्रकार की पेंटिंग करते रहोगे तो और भी भयंकर दुख मिलेंगे। आप कितनी गिड़गिड़ाओ प्रार्थना करो कि हे प्रभु दुख मत दो, आपकी प्रार्थनाओं को कोई नहीं सुनने वाला। यहां तो आप जो क्रिएट कर रहे हैं वही आपको मिल रहा है। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? समझ काम आएगी, प्रार्थना काम नहीं आएगी। आप समझो आपसे कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। अपनी भूल सुधार लो। प्रार्थना का कोई काम ही नहीं है।
भगवान की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। तुम क्या कर रहे हो? पुनः दोहरा दूं, हम जो भाव से लेंगे वैसा ही सब कुछ होने लगता है। तो विधि तो करना, लेकिन विधि से भी ज्यादा असली बात भाव। और धीरे धीरे एक समय आएगा आपको भाव खूब अच्छे से आ गया समझ पकड़ में। अब विधि का भी कुछ काम नहीं है, वो भाव पर्याप्त है। ख्याल आया आपको और बस आप तुरंत अहम भाव से ब्रह्म भाव में शिफ्ट हो गए। पुरानी आदत है, अहम भाव फिर पकड़ लेगा, कोई बात नहीं। फिर जहां ख्याल आया, बिना कुछ किए, करने का कोई सवाल नहीं है, तो एक समय आएगा विधि भी गौण हो गई, तो बस ख्याल मात्र पर्याप्त है। और हम सर्वव्यापक के संग एक हैं, बस ख्याल पर्याप्त है। आकाश स्वरूप। प्रश्न का उत्तर देते हुए मुटना जी का मैंने कहा था विभिन्न प्रकार के प्रयोग, उसमें एक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो अभी हम करने ही वाले हैं, और वो है जीवन ऊर्जा का प्रयोग। मैंने आपको अनहदनाथ का कहा, प्रकाश का कहा, साक्षी चैतन्य का कहा, सांसों का कहा, अंधेरे का कहा। ऊर्जा का प्रयोग वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिकांश लोगों के लिए बड़ा सरल है। आकाश भाव के संग। Now we will do a special kind of breathing with the music, and stop when you stop after exhalation all the time. So there will be music. We will go with the rhythm, with the beat of the music, and when music stops, we exhale and then stop. Okay? So please sit down in comfortable posture. संगीत की लय के साथ हर ताली पर सांस छोड़िए, छोड़ने पर जोर रहेगा, और जैसे ही संगीत रुके आपको सांस छोड़कर फिर रुकना है, कुंभक करना है। गर्दन कमर सीधी। In and out are one. From next round we will breathe with double speed. आगे से दुगनी गति से सांस छोड़ेंगे।
ऊर्जा ही ऊर्जा, कौन सी मेरी ऊर्जा, कौन से मेरे बाहर की, कोई भेद नहीं। Life energy all over. Difficult to differentiate what is within, what is without. अगली बार से और तेज सांस लेंगे। नाउ फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग। ऊर्जा ही ऊर्जा का एहसास हो रहा है। भीतर बाहर के भेद मिट गए। Now the last breathing next, as fast as you can go. आखिरी बार है, जितनी तीव्र गति से ले सकें, संगीत के लय को भी भूल जाएं। Experiencing the life energy, you are one with it. The experiencer is not different from the experienced. यह जीवन ऊर्जा ही आप हैं, आप इससे भिन्न पृथक कोई जानने वाले नहीं हैं। सांस पर नियंत्रण छोड़ दें। Now don't control your breathing. Let it be soft, gentle, spontaneous. Just feel this energy. And whatever is inside us, know very well, it is in the whole existence. That's why it is inside us. हमारी इस भौतिक काया में जो कुछ भी है
वह इसीलिए है क्योंकि वह जगत में है। अगर मेरे खून में आयरन है तो इसीलिए संभव है कि धरती पर आयरन है। अगर मेरे भीतर कार्बन है इसीलिए संभव हुआ क्योंकि अस्तित्व में कार्बन है। मेरे भीतर प्राण ऊर्जा का एहसास हो रहा है क्योंकि अस्तित्व में है। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि अस्तित्व में ना हो, सिर्फ मुझ में हो। If I have calcium in my bones, it is only because there was calcium in the world. Whatever exists in my physical body, it can only be there because it is already in the existence. This vitality, this life energy, this Pran Tattva is not individual, it is universal. यह प्राण तत्व दिव्य है, भगवत्ता से ओतप्रोत है। हम इस भाव से लेंगे तो वह वैसा हो जाता है। यह परमात्म ऊर्जा है, भागवत ऊर्जा है। यह ख्याल आते से ही अद्भुत शांति और आनंद बरस जाते हैं। This energy is divine. It is godly. This feeling makes us peaceful, blissful. We are one with the divine. We are one with the cosmic energy. Our feeling is reflected from the whole existence. Whatever we feel, the existence returns it to us thousands times more. If we feel love, respect, trust, the same is being reflected from everywhere.
one in all in one. Unity in diversity, and diversity exists in unity. The whole universe is present in one individual. कण कण में भगवान, अंड में ब्रह्मांड, स्वयं में सर्वम।
This very body, the Buddha, this very earth, the lotus paradise. यह संसार ही निर्वाण है, यह शरीर मंदिर है। हर जगह तीर्थ स्थान है। सब हमारी भावना पर निर्भर है। जहां आप बैठे हैं वह पवित्र जगह है। जिन हवाओं में सांस ले रहे हैं प्राणदायी भागवत हवाएं हैं। Every place is a pious place. The body is like a temple. धीमी गहरी सांस लें, धीरे धीरे ध्यान से वापस लौटें, किंतु भाव को संभालें। विधि पूरी हो गई लेकिन वह भाव बना रहे। खोलें अपनी आंखें, देखें चहुं ओर। अनेक में वह एक ऊर्जा है। अनंत अनंत लहरें हैं सागर पर, हर लहर में वही सागर है। इस भाव को संग लिए अपने साथ चलें। यह भाव आपके चारों तरफ आभा मंडल की तरह आपके संग चले। भूल जाएंगे कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। फिर बारंबार स्मरण से भर जाएं, प्रभु सुमिरन में डूबें। धन्यवाद।